दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, आपको पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो के माध्यम से आप अपने तैयारी को अच्छा कर सकेंगे। देखिए, जैसे आप लोग को हम 3.2 में जो बता रहे थे, आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। इसमें से आप लोग को 3 नंबर प्रश्न में से आप लोग को फर्स्ट नंबर प्रश्न हम आप लोग को बता दिए थे। तो आप लोग को फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, जैसे 3.2 में पहला क्वेश्चन बताए थे, तो उसी तरह से इसमें है कि नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताए थे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि नीचे दिए गए हैं जो प्रश्न है उसको उसको एक अति समीकरण के रूप में लिखें और उसको क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हम आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बताए थे। तो इसमें एक चीज़ आप लोग को नहीं पता होगा कि समीकरण है, उसको कैसे समीकरण बनाया जाएगा। तो कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ा कोण का बात किया है और एक छोटा कोण का बात किया है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, पहले लिखेंगे इस प्रश्न को बनाने के लिए हल लिखेंगे कि माना कि क्या बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे माना कि छोटा कोण बराबर क्या लिखेंगे, छोटा कोण को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या है कि छोटा कोण और बड़ा कोण का जिक्र किया गया। तो छोटा कोण को हम x मान लेंगे और बड़ा कोण को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो छोटा कोण क्या, बड़ा कोण क्या हो गया, x हो गया, तो छोटा कोण क्या हो गया, y हो गया। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दो समपूरक कोण। तो दो समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग 9th में होंगे तो ये चीज़ पढ़े होंगे कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यानी दो समपूरक कोणों का योग, यानी दो कोण का योग यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या होगा, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। दो समपूरक कोणों का योग, तो दो कोण माने हैं, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, यानी दो कोण का योग कितना, 180 डिग्री। x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ क्या हो गया, प्रश्न से किससे चले, प्रश्न से, जो प्रश्न में कहा था। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी फिर से जो प्रश्न में कहा उससे। और आप लोग इस तरीके से इसी ढंग से लिखिएगा तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा और आप लोग को एक अच्छे ढंग से आप लोग सीख पाइएगा। तो देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा था। तो देखिए, यहाँ पे पुनः प्रश्न से कह रहा, अब कह रहा है कि समपूरक कोणों का बड़ा कोण, कह रहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या कह रहा कि बड़ा कोण जो है, क्या कह रहा, बड़ा कोण कितना है, x, और छोटा कोण कितना है, y। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक रहेगा तो इसमें प्लस कर देंगे। अगर वही कहता है कि छोटे कोण से 18 डिग्री कम है तो क्या करते हैं, इसमें
इसमें क्या कर देते, माइनस कर देते। क्या कर देते, माइनस कर देते। कह रहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो क्या किए, x बराबर वाई प्लस 18 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस 18। अगर 18 डिग्री अधिक का आएगा तो प्लस करेंगे, अगर कम का आता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 लाख x प्लस में है तो इसको इधर ही ले लेंगे, तो y बराबर 18। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से समीकरण आप लोग को क्या बताए थे, प्रतिस्थापन विधि से चलने के लिए कोई एक समीकरण से चलेंगे। हम यहाँ से देखिए समीकरण सेकंड से चलते हैं। कौन से चलते हैं, समीकरण सेकंड से। x माइनस वाई बराबर 18, x इज इक्वल टू कितना होगा, 18 प्लस वाई। कितना हो जाएगा, 18 प्लस वाई। इक्वेशन कौन होगा, ये हो गया समीकरण थर्ड हो गया। कौन समीकरण हो गया, ये थर्ड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। किसमें रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो x का वैल्यू कितना है, 18 प्लस वाई। 18 प्लस वाई, आपको वाई जो है ये पहले से है तो ये वाई रह जाएगा, बराबर में कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ से हम इधर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वाई और वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। वाई और वाई क्या हो जाएगा, 2y बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हम इसको 2y, अगर हम इसको घटाते हैं 10 में से 8 गया, क्या बचेगा, 2। ये बच गया 180 में से यानी 18 घटाएंगे तो बच गया, कितना बचेगा, 162 बचेगा। कितना बचेगा, 162 बचेगा। अगर हम इसको काटते हैं 2 8 16, 2 एकम 2, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 डिग्री होगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 81 डिग्री आ जाएगा। अगर हम y का मान, अगर हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देते हैं, y का मान अगर हम यहाँ पे देखिए, y का मान अगर हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं, y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में रखने पर। किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर। सेकंड में रखने पर आप लोग समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। कोई भी समीकरण में अगर रखिएगा तो y का वैल्यू निकल कर अधिक, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो कोई अगर आप लोग चाहेंगे तो एक समीकरण फर्स्ट में भी रख के चेक कर सकते हैं और सेकंड में भी रख के चेक कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 18। x y की जगह पर कितना आया, 81 बराबर में कितना है, 18। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करना है। x इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 18 प्लस क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आप लोग को ये सब सॉल्यूशन करने आना चाहिए। आप लोग 9th 10th में, अगर 9th में पढ़े होंगे तो ये सब समीकरण आप लोग को हल करने के लिए बताया गया होगा। यहाँ पे x का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, 8 1 9 कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे लिखाएगा कि बड़ा कोण, कितना, बड़ा कोण को हम कितना माने थे, x का वैल्यू कितना आ गया, 99 डिग्री। अगर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटा कोण, क्या लिखेंगे, छोटा कोण का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना आ गया, 81। कितना आया, 81। कितना आया, 81। और 99 और 81 जो है, क्या यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखिए ये था आप लोग को थर्ड नंबर का सेकंड प्रश्न। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, बस बड़ा कोण और छोटा कोण मान लेना है। और हम जानते हैं कि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। तो दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ करा रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक कर दिए और यहाँ से सॉल्यूशन कर दिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले x या y के वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, उसका मान
फिर समीकरण फर्स्ट में रख दिए हैं, फिर यहाँ से y का वैल्यू आ गया, y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आसानी से आप लोग बना सकते थे। तो देखिए आप लोग एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। फिर थर्ड नंबर में और प्रश्न है उसको हम बताते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप लोग 3 का सेकंड नंबर प्रश्न देखें, उसी तरह 3 का थर्ड नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा, एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 में खरीदी। यानी एक क्रिकेट टीम, जो टीम का क्रिकेट टीम देखते होंगे आप लोग, तो कोई भी क्रिकेट टीम में एक कोच होता है, कैप्टन से भी उच्च पद पर क्या होता है, एक कोच होता है। उस कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी किस विधि से बनाना है, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो ये प्रश्न आप लोग को लिए कैलकुलेटिव हो सकता है। आप लोग एक देखिए, इसका देख कर ये लग रहा है कि क्या है, एक कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। तो आप लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। अगर देख लीजिए ये कैसे बनेगा। तो लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य, यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य, बल्ला मने बैट, बल्ले का मूल्य, माना कि बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। कितना मान लिए, 100 रुपया मान लिए। इसी तरह माना कि अब क्या कर रहे हैं, बल्ले और गेंद का मूल्य क्या लिख लेंगे, गेंद का मूल्य। माना कि गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपया मान लेंगे। कितना मान लेंगे, y रुपया मान लेंगे। माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया मान लिए। अब यहाँ से सीधा सीधी हम प्रश्न से, कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से। यानी जो प्रश्न में लिखा हुआ वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा, एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य। देखिए हम बल्ले का मूल्य कितना माने, x माने हैं, तो कितना हो जाएगा 7x। उसी तरह से प्लस 6 गेंद, तो 6 गेंद तो कितना हो जाएगा 6y। और कितना लगा है, दोनों को जोड़कर 3800 रुपये लगा है। कितना लगा, 3800। कितना लगा, 3800 लगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। दोनों को 7 बल्ला और 6 गेंद लिए तो हमारा कितना पैसा लगा, 3800 लगा। उसी तरह से पुनः प्रश्न से, किससे, पुनः प्रश्न से, यानी फिर से प्रश्न में क्या कहा, तथा बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे का मूल्य। कितना बल्ला, 3 बल्ला, यानी 3x प्लस कितना गेंदा, 5y। इसका मूल्य कितना है, 1750 रुपया। कितना है, 1750 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन हमको बन के आ गया। इक्वेशन काफ़ी इसमें इजी था, इसी तरह से इक्वेशन बनेगा। और इसमें जो है कैलकुलेशन जो है काफ़ी हार्ड है। तो देखिए कैलकुलेशन को आप लोग को करना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ कोई भी समीकरण से चलेंगे। मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट से चलें तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी को एक वैल्यू को उधर ले जाएंगे और एक वैल्यू निकालेंगे तो 7x रह जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस कितना होगा, 6y। यहाँ अगर x निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6y और बट्टा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से चले हैं और यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर 3800, x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम इस x का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किस समीकरण में रखेंगे, सेकंड में। देखिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू x के जगह पर क्या लिखेंगे, 3800 माइनस 6y और y में 7 बट्टा में 7। और फिर यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में 5y रह जाएगा, बराबर में कितना, 1750। यहाँ पे एक लाइन अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको गुना करेंगे, कितना होगा, 38 24 और 3 3 9 1 10, 38 24 3 3 9 1 10, यानी कितना आ गया, 10,400 और माइनस 36 18y
अब बट्टा में कितना आएगा 7। अब प्लस में क्या लिखेंगे 5 बराबर कितना होगा 1750। यहाँ पे आप देखेंगे इतना सोल्व करने के बाद यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर एक लाइन और देखिए तो यहाँ पे हम अगर LCM लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से अगर LCM लिखते हैं तो 7 LCM लेंगे तो कितना होगा 10,400 माइनस 18 वाट। अब प्लस में क्या हो जाएगा 7 × 35 वाट। तो आप लोग को LCM लेके आप लोग को भीम का जोड़ आना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और सही है ना, 38 24 7 में 2 3 3 के 9 9 और 2, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 9 2 11 कितना हो जाएगा 11,400, 2 0 रह जाएगा, 38 24 के 4 3 9 2 11 11,400। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 में से अगर 18 घटाते हैं तो 15 में से 8 गया 7, बच गया 2 में से 1 गया 1, कितना बच गया 17, कितना बच गया 17 वाट। इसको अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 35, 8 में रहा 3 7 से 49 50 51 52 के 2, हाथ में रहा कितना 5 7 5 12, कितना हो गया 12,250, कितना हो गया 12,250। यहाँ जो है ये क्या है प्लस में है, क्या है प्लस में है, अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11,400, कितना हो जाएगा 11,400। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 17 वाई जो है इसको रहने देंगे और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 0 5 12 में 4 गया 8, ये बच गया कितना 1, यानी कितना 850। अगर हम इसको काटते हैं तो 17 × 5 85, यानी y बराबर कितने बार में कट गया 50 बार में। देखिए y का वैल्यू मेरा निकल कर आ गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है तो आप लोग को कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से करना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो एक प्रश्न आपका गलती होने का संभावना बन जाएगा। तो देखिए अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में या यहाँ थर्ड में, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो y का मान हम देखिए y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान किस समीकरण में रखने पर, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है 7x + 6, y के जगह पर कितना लिखेंगे 50 बराबर में कितना है 3800। यहाँ पे देखिए 7x प्लस कितना हो जाएगा 7x + 6 × 30 यानी 300 बराबर में कितना है 3800। यहाँ पे लिखेंगे 7x बराबर 3800 और माइनस 300, इधर प्लस में है तो इधर 7x लिख दिए, ये 3800 प्लस में तो इधर गया क्या हो गया माइनस में हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 7x लिखेंगे। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 3500, कितना आ जाएगा 3500। अगर हम यहाँ से काटेंगे 7 × 35 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 500, x का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया। यहाँ पे देखिए एक बार और घटाया हुआ सही है ना 0 5 12 में 60 गया 4, 12 में 60 गया 4, बच गया इसमें से देखिए घटाया हुआ क्या है सही है। x का y का वैल्यू कितना आया 50 और x का वैल्यू कितना आया 500, x का वैल्यू 500 तो 7 × 3500 और y का वैल्यू 50, 6 × 300 35 3 8 200, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 500 और y का वैल्यू कितना आ गया 50। तो यहाँ पर क्या करना कि माना कि बल्ले का मूल, तो बल्ले का मूल कितना होगा एक बल्ले का मूल, प्रत्येक बल्ले यानी एक बल्ले का मूल, बल्ला माने बैट, एक बल्ले का मूल कितना माने थे x, कितना माने थे x, तो कितना आ जाएगा 500। उसी तरह से एक गेंद का मूल कितना होगा, एक गेंद का मूल, एक गेंद का मूल कितना माने थे y, तो y का वैल्यू कितना आया 50, यही क्या हो जाएगा 50 500 और 50, एक बल्ले का मूल 500 और एक गेंद का मूल 50 रुपया, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, क्योंकि काफ़ी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और हम आप लोग को काफ़ी इजी तरीके से हम समझाने का काम किए हैं। तो देखिए एक बल्ले का मूल और एक गेंद का मूल निकल कर आ गया। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग को इस समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बताते हैं। एक दो प्रश्न इसमें और बचा हुआ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रिविजन जरूर कीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4th नंबर प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, 4th नंबर प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है। इसमें
ये भी काफ़ी देखने में लग रहा है कि काफ़ी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है और ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा कि एक नगद टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगद टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़ा, जो नगर मान लिया कोई नगर में गाड़ी चलता है उसका कोई नियत भाड़ा मान लिया जाए 5 रुपया या 10 रुपया है, ठीक है, उतना है। तो अब कह रहा कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर, मतलब मान लिया जाए यहाँ से कहीं अतिरिक्त कहीं 5 किलोमीटर दूरी तक जाना है, तो 5 किलोमीटर दूरी तक जितना भाड़ा उतना ही नहीं लगेगा। अब क्या कह रहा कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जब अतिरिक्त उस दूरी से अतिरिक्त आगे दूर जाते हैं तो भाड़ा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यही प्रश्न कह रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे, हल लिखेंगे कि क्या पूछ रहा कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब लिखेंगे माना कि टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, किससे चलेंगे, प्रश्न से। जैसे क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, यानी 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा 1 प्लस 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर क्या हो गया, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का कितना है, y। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y। 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। इसके लिए भाड़ा कितना लगता है, 105 रुपये लगता है। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। उसी तरह से लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो देखिए अगर आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने में परेशानी हो रहा है तो आप लोग किताब से अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए फिर क्या कर रहा है, 105 का 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगता है, 15 किलोमीटर 1 प्लस 1 प्रति किलोमीटर के भाड़ा कितना y। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15y। तो कितना लगता है, 155 लगता है। कितना लगता है, 155 रुपये लगता है। कितना लगता है, 155 रुपये लगता है। तो देखिए 2 समीकरण मेरा बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से आसानी से बनाया जा सकता है। इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, यहाँ से चलेंगे, मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है। अगर हम इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस 10y ये निकल गया। क्या हो गया, 105 माइनस 10y। इस समीकरण को क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि बनाने का तरीका क्या है कि पे x या y का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ से x का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड कितना है, x प्लस 15 बराबर 155। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में क्या लिखेंगे, 155। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5y। कितना बचेगा, 5y। कितना बच जाएगा, 5y। अब बराबर 155 माइनस क्या लिखेंगे, 105 लिखेंगे। यहाँ पे 5y रह जाएगा। अगर इसको हम घटाते हैं तो 0 5 50, कितना बचेगा, 50। y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 10 निकल कर आ गया। y का वैल्यू निकल कर कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन करना इतना आना चाहिए। अब यहाँ से लिखेंगे कि y का मान समीकरण, कोई भी समीकरण रख देंगे तो x का वैल्यू निकल कर आएगा। तो y का मान इस कौन समीकरण में रख दे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। इसमें समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण कितना, x प्लस
10 और y की जगह पर कितना है 10, y की जगह पर कितना है 10, तो y की जगह पर कितना रख दिए x प्लस 10y बराबर 105, यही समीकरण है। तो x प्लस 10 और y की जगह पर कितना रखें 10 और बराबर में कितना आ गया 105, कितना आ गया 105। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 105, इधर रहेंगे 100 यानी माइनस में कितना हो जाएगा 100, x का वैल्यू कितना निकल के आया 5, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। तो देखिए टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हुआ, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो गया, नियत भाड़ा कितना माने थे 1 यानी कितना हो गया 5 रुपया हो गया। उसी तरह से टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हुआ, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माने थे y का वैल्यू कितना आया 10, तो कितना हो गया 10 रुपया हो गया। तो ये x और y का वैल्यू निकाल कर आ गया। अब यहाँ से क्या कह रहा, अब यहाँ से कह रहा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो है इसको 25 किलोमीटर, यहाँ से क्या लिखेंगे x प्लस कितना किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 1 किलोमीटर के लिए y, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 25y, 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 25y। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू कितना है 5 प्लस 25 और y का वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 देंगे कितना हो जाएगा 250, तो कितना हो गया 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति को कितना भाड़ा देना होगा 255 रुपया देना होगा, तब वह 25 किलोमीटर की यात्रा कर सकेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप ये प्रश्न को सीख गए होंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न कोई खास उतना हार्ड नहीं था। इसमें सिर्फ समीकरण आपको बनाना होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको करना होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो आपका सारा प्रश्न क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप लोग को कैलकुलेशन अच्छे तरीके से ढंग से करना है और इस प्रश्न को बनाना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को रिविज़न कर लीजिएगा। जितना भी प्रश्न बताए हैं 3.2 में, तो सारे प्रश्न को आप लोग को रिवीजन कर लेना। यहाँ से आप लोग को 2-4 नंबर का फिक्स प्रश्न एकदम 10th बोर्ड में आएगा। तो देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इसी अंदाज में, जैसे आप लोग को जितना भी प्रश्न बताए हैं 3.2 में उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कहीं पर अगर त्रुटि होता है, अगर कहीं पर वैसा डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।